हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 11th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज आप इस ड्रामे की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपको वहां से इस ड्रामे के सारे ही एपिसोड सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि वे मिया के साथ कितने गंदे तरीके से बिहेव करती है और चैन से भी वहीं पर ही होता है, लेकिन वो ये सब देखकर एक बार भी वे को रोकने की कोशिश नहीं करता है। चैनसे का ये बिहेवियर देखकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जानबूझकर चैनसे को सुनाने के लिए ये बोल देती है कि वो ओयांग को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसी के साथ रिलेशनशिप में भी है। और जब यही सब होता है तो सभी लोग उसकी वीडियो बना देते हैं। थोड़ी ही देर में जब ओयांग को पता चलता है कि वे ने मिया के साथ इतना ज्यादा बुरा किया है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वे को काफी ज्यादा डांटता भी है। थोड़ी ही देर में लीदो के सामने एक लड़की आती है और वो लीदो को बताती है कि मिया ने उसकी लाई हुई एक भी ड्रेस चूज नहीं की और वो पास में ही जो कपड़ों की शॉप है वहाँ चली गई है। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया उस शॉप में जाकर अपने लिए कपड़े चूज करती है। मिया ने लीदो के लाए हुए कपड़ों को चूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे और मिया किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। थोड़ी ही देर में मिया लीदो के सामने जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। तो लीदो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हारे लिए इतने सारे कपड़े लेकर आया था, तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तो मिया उससे बोलती है कि ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इसीलिए मैंने वो ड्रेसेस चूज नहीं की। दूसरी तरफ ओयांग को तो पता चल ही गया था कि वे ने मिया के साथ कितना ज्यादा बुरा बिहेव किया है, तो इसीलिए ओयांग वे का हाथ पकड़कर उसको मिया के सामने माफी मंगवाने के लिए ले जाता है, लेकिन वे उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और कई बार उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश भी करती है और कहती है कि नहीं मांगूंगी मैं मिया से माफी, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। बट ओयांग उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसे खींचकर मिया के सामने लेकर चला जाता है और फिर वे को मिया से माफी मांगने के लिए कहता है। बट वे ओयांग की बात नहीं मानती है और अपने भाई से कहती है कि भैया ओयांग को देख लो, ये मुझे किस तरीके से परेशान कर रहा है। तो ये सब सुनकर लीतो उससे बोलता है कि गलती भी तो तुम्हारी है ना, जिस तरीके का बिहेव तुमने कल मिया के साथ किया, हमने तुम्हें यही सारे संस्कार दिए हैं क्या। तो जब मिया देखती है कि ओयांग और लीतो साथ में मिलकर वे को डांटते हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि रहने दो, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है और मुझे किसी की माफी की जरूरत भी नहीं है। बट तभी ओयांग कहता है कि नहीं, बिना माफी मांगे वे यहाँ पर से नहीं जाएगी और अगर वे ने तुमसे माफी नहीं मांगी तो मैं जिंदगी भर इससे बात नहीं करूंगा। ओयांग की बातें सुनकर वे को मिया से माफी मांगनी पड़ती है। मिया से माफी मांगने के बाद वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में लीदो भी मिया से माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और आज तुम, मैं और ओयांग साथ में ही डिनर करेंगे। दूसरी तरफ ओरे और चैनजे साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो ओरे चैनजे से कहती है कि तुमने आज मिया और वे की फाइटिंग देखी। तो चैनजे कहता है कि हाँ। उसके बाद ओरे उससे बोलती है कि ये सब देखकर मैंने तो ओयांग को साफ साफ कह दिया कि वो मिया को इस जॉब से निकाल दे। तो चैनजे कहता है कि हाँ, काश कि वो सच में तुम्हारी बात मान ले। तो उसके बाद ओरे उससे बोलती है कि मिया ओयांग की सेक्रेटरी है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चैनजे उससे बोलता है कि मेरे और मिया के बीच में जो कुछ भी था वो बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है, तो अब वो इस कंपनी में काम करे या ओयांग की सेक्रेटरी बने, इससे मुझे क्या लेना देना है। फिर उसके बाद चैनजे ओरे से कहता है कि वैसे अभी ये जो चीजें हो रही है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसा कि तुमको पता है कि पूरे कंपनी में ये रूमर फैल रखी है कि मिया ने मुझे ओयांग के लिए डंप कर लिया है। और यही नहीं, आज सुबह जब उसका झगड़ा वे के साथ हुआ था तो उसने ये सब खुद ही कन्फेस कर लिया था कि वो ओयांग को पसंद करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। और तुमको क्या लग रहा है, ये सब सुनने के बाद भी कंपनी का कोई भी मेंबर ओयांग पर भरोसा करेगा? और जब तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। वैसे अगर हम इस रूमर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए अब तुमको क्या काम करना होगा कि नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हें आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओयांग को दे देनी होगी। तो चैनजे की ये सारी बात सुनने के बाद ओरे उससे बोलती है कि अगर मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओयांग को दे दी तो वो तो हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चैनजे कहता है कि जब तक कंपनी के प्रेसिडेंट तुम हो ना तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और तुम्हें बस उसे हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो देनी है। जैसे ही वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हो जाएगा तो सभी उस पर भरोसा करना अपने आप ही छोड़ देंगे और उसके बाद तुम्हें इस कंपनी की प्रेसिडेंट की पोजीशन से कोई भी नहीं निकाल सकता है। थोड़ी ही देर में ओयांग, लीदो और मिया जैसे ही रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं तब तक ओयांग की नजर अपनी बहन की कार पर पड़ जाती है और अपनी बहन की कार देखने के बाद वो मिया और लीदो से कहता है कि आई थिंक हमें किसी और रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। तो लीदो उसे बोलता है कि तुम अचानक से क्या हो गया, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं और अभी ही तुम यहाँ पे से जाने की बात कर रहे हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है, मैं तुम्हें एक और रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा जहाँ पर बहुत ही टेस्टी डिनर मिलता है। तो उसके बाद लीदो की भी नजर ओयांग की बहन की कार पर जाती है और वो समझ जाता है कि क्यों ओयांग उसे वहाँ पर से जाने के लिए कह रहा है। तो लीदो उसे बोलता है कि तुम और मिया अभी यहीं पर ही खड़े रहो, मैं अभी जरा रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर आता हूँ।
थोड़े ही देर बाद जैसे ही लीडो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ओरे और चैन से साथ में बैठ रखे हैं और उन दोनों को साथ में देखकर लीडो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। थोड़ी देर में मिया ओयांग को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम तो इतनी पावरफुल हो, तो जब वे तुम्हें बुली कर रही थी तो तुमने उसके खिलाफ कुछ बोला क्यों नहीं? चुपचाप तुम वो सब सह क्यों रही थी? और तुमने पूरी कंपनी के सामने क्या कहा कि हम दोनों साथ में हैं और तुम मुझको पसंद करती हो? ऐसा ही कहकर ओयांग हंसने लग जाता है। तो उसके बाद मिया ओयांग से कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने वो गुस्से में कहा था, बट तुमको पता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वे ने मेरे सफेद नूडल्स खिलाए थे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने गुस्से में वो सब कह दिया। तो उसके बाद जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लीडो आ जाता है और लीडो ओयांग से कहता है कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट में खाना क्यों नहीं खा रहे हो और हमें दूसरे रेस्टोरेंट में क्यों ले जाना चाहते हो? तो ओयांग उससे बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो लीडो उससे बोलता है कि चलो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन अंदर खाना खा रही है इसलिए तुम अंदर जाकर खाना नहीं खाना चाहते हो ना। तो उसके बाद लीडो की बातों पर ओयांग हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद लीडो मिया को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। तो उसके बाद लीडो ओयांग से कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपनी सेक्रेटरी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना और कभी भी उस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो वो तुम्हारी कंपनी से जॉब ही छोड़ देगी और जैसे ही वो तुम्हारी कंपनी से जॉब छोड़ेगी तो मैं उसे अपनी सेक्रेटरी बना दूंगा। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि हे आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? वो सब तो तुम्हारी बहन की वजह से हुआ और तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? कहीं तुम मिया को पसंद तो नहीं करते हो? तो ओयांग की बातें सुनकर लीडो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता है। बट थोड़ी ही देर में लीडो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसकी मॉम जल्दी से लीडो को घर पर बुलाती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओयांग अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिया की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रखी है कि उसके पापा भी मिया की वीडियो देख रहे हैं जिसपे कि मिया खुल्लम खुल्ला इजहार कर रही है कि वो ओयांग को पसंद करती है। ये सब देखकर ओयांग के पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने पापा की गुस्से वाली शक्ल को देखकर ओयांग चुपके से वापस से निकलने वाला होता है, तब तक उसके पापा उसको देख लेते हैं और गुस्से में उसको अपने सामने बुलाते हैं। जैसे ही ओयांग उनके सामने आता है तो वो उससे कहते हैं कि यही है तुम्हारी नई सेक्रेटरी जो तुमने खुद चुनी है। ये लड़की इस वीडियो में क्या कह रही है? जो ये कह रही है वो बिल्कुल सच है क्या? तो ओयांग कहता है कि नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो ये लड़की ये सब क्यों कह रही है? अभी के अभी मेरा ये ऑर्डर है कि तुम इस लड़की को इस जॉब से निकाल दो। तो ओयांग ये सब सुनकर अपने पापा से बोलता है कि पापा इसमें मिया की क्या गलती है? वे ही उससे बेफालतू में झगड़ा कर रही थी। ओयांग की बातें सुनने के बाद ओरे अपने पापा को और भी ज्यादा भड़काती है और उनसे कहती है कि ये मिया एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। इसके पापा एक छोटा सा स्टॉल चलाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा चीप लड़की है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसने अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दिया था और अब ये ओयांग पर नजरें डाल रही है। ये सब सुनकर ओयांग अपनी बहन से बोलता है कि बहन आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मिया ने चैनजे को डंप नहीं किया था बल्कि चैनजे ने मिया को डंप किया था और आज जो कुछ भी हुआ उसपे तो मिया का कुछ फॉल्ट है भी नहीं। जो कुछ भी उसने बोला वो गुस्से में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक साथ नहीं है। मिया बस मेरी सेक्रेटरी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मिया से ज्यादा मेरी सेक्रेटरी बनना कोई भी डिजर्व नहीं करता है क्योंकि वो एक बहुत ही सिंसियर लड़की है। तो उसके पापा ओयांग पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अगर ये इतनी ही सिंसियर है तो ये सबके सामने ये सब क्यों बोल रही है? तुमको लगता भी है कि कोई भी सिंसियर लड़की सबके सामने ये सब बोल सकती है? तो उसके बाद ओयांग अपने पापा से बोलता है कि ठीक है, अगर आपको मिया को इस जॉब से निकालना है तो निकाल दो और साथ ही साथ मुझे भी निकाल दो, मुझे भी नहीं करनी है ये जॉब। और ऐसा ही कहकर वो वहां पर से चला जाता है। दूसरी तरफ लीडो के घर पे अलग ही सीन चल रहा होता है। वे अपने घर पे आती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो उसके मॉम डैड उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वे कहती है कि मेरे रोने के पीछे की वजह भैया है। और थोड़ी ही देर में वहीं पर लीडो की भी एंट्री हो जाती है। लीडो जैसे ही घर पे एंटर होता है तो उसके घर के सभी मेंबर उसको घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। तो लीडो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसके घर के मेंबर उसको घूर घूर कर देख रहे हैं। तो उसके बाद लीडो अपने फैमिली मेंबर से बोलता है कि क्या हुआ, आप सब मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तभी लीडो के पापा उससे बोलते हैं कि वे तुम्हारी छोटी बहन है, तुम कैसे बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी बहन को बुली कर सकते हो? आज तक कभी हमने तुम्हारी बहन पर हाथ भी नहीं उठाया है। उस मिया की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन को मारने की? वो लड़की ओयांग की सेक्रेटरी है ना, कल हम सभी ओयांग के ऑफिस में जाएंगे और उस लड़की से बात करेंगे। तो ये सब सुनकर लीडो अपनी फैमिली वालों से बोलता है कि आप सभी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और वे तुमने बहुत ज्यादा एक्टिंग भी कर ली। अब मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों को बताता हूँ। मैं आज आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि वे सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है बल्कि मेरी बहन भी है और जितना प्यार आप सभी उससे करते हैं उतना ही प्यार मैं भी उससे करता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन कुछ भी गलत करे। और मुझको ये भी पता है कि आपने बचपन से ही वे को इतना ज्यादा प्यार किया है, उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया है और इसी सब के कारण आज वो इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई है कि वो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाती है। तो लीडो की मॉम बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? वे तो हमसे कह रही थी कि मिया उसे धमका रही थी और उसने उसे मारा भी। तो लीडो अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, वे ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। आज मैंने मिया का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी
और सबके सामने उसने मिया को इंसल्ट करने के लिए उसके सर पे नूडल्स गिरा दिए थे। अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर वे उससे कहती है कि आप मॉम डैड को ये क्यों नहीं बता रहे हो कि उसने भी तो मेरे सर पे जूस गिराया था। तो लीडो कहता है कि हाँ मैं मॉम डैड को बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि उसके पीछे का रीजन क्या था। अगर तुम किसी भी लड़की की इतनी बेइज्जती करोगी तो वो लड़की तुम्हारे साथ ऐसा तो करेगी ही ना। अगर मैंने आज मॉम डैड को बता दिया ना कि तुमने उसके लिए क्या क्या बोला है, तो मॉम डैड को भी शर्म आएगी कि तुम उनकी बेटी हो। मिया एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपने लिए खुद कमाती है, और तुम उसका मजाक सिर्फ इसलिए बनाती हो ना क्योंकि वो तुमसे गरीब है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो अपने दम पर कमाती है और तुम किसी और की कमाई यूज करती हो। तो ये सब सुनने के बाद वे अपने मॉम डैड से कहती है कि देखा मम्मी पापा, आपने अभी भी भैया उस मिया को ही डिफेंड कर रहे हैं, उसी ने मुझे बहुत ज्यादा उकसाया था, इसीलिए मैंने उसके सर पे नूडल्स डाले थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तो लीडो कहता है कि तुम अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आने वाली हो। अब मैं तुम्हारे बारे में मॉम डैड से कुछ भी नहीं कहूंगा, बस उन्हें कुछ दिखाऊंगा। और ऐसा ही कहकर वो अपने मॉम डैड और दादाजी को वे और मिया की वीडियो दिखाता है, जिसमें कि लीडो की फैमिली वालों को पता चल जाता है कि मिया ने वे को बुली नहीं किया था, बल्कि वे ने मिया को बुली किया था। वो वीडियो देखने के बाद वे के मॉम डैड को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वे के दादाजी लीडो से कहते हैं कि सच में वे को अभी डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने पैसों का किसी के सामने इतना ज्यादा रौब दिखाओगी, और आज के बाद लीडो तुम मुझे वे की एक एक खबर देते रहोगे। नेक्स्ट डे मिया की बेस्ट फ्रेंड सीयू मिया को कॉल करती है और मिया से कहती है कि सच में मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। वैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हें चाइना में ही रहने की परमिशन दे दी? तो मिया कहती है कि हाँ, पर पूरी तरीके से नहीं। उनका तो यही प्लान है कि वो मुझे यूरोप भेजे और मैं वहाँ पर जॉब लग जाऊँ और वहीं पर ही सेटल हो जाऊँ। बट तुमको पता है मुझे चाइना में ही एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। तो सीयू कहती है कि वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, और बताओ सब कैसा चल रहा है? तो मिया कहती है कि सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही सब सुनने के बाद सीयू उससे कहती है कि सब ठीक चल रहा है, तो बताओ तब तुम चैनजे से शादी कब कर रही हो? चैनजे का नाम सुनने के बाद मिया बिल्कुल उदास हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो सीयू मिया से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे और चैनजे के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? अगर चैनजे तुम्हें परेशान कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो चैनजे के बारे में सुनने के बाद मिया अपने आंसू को कंट्रोल करती है और बोलती है कि मेरा और चैनजे का ब्रेकअप हो गया है। तो सीयू बोलती है कि कैसे और क्यों, क्या हुआ? तो उसके बाद मिया सीयू को सारी बात बताती है कि किस तरीके से चैनजे ने एक अमीर लड़की के लिए मिया को छोड़ दिया। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे मिया ओयांग के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर सफाई कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर ओयांग के डैड आ जाते हैं। तो मिया जब ओयांग के डैड को देखती है तो वो उनसे कहती है कि ओयांग अभी आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि मुझे उससे नहीं तुमसे ही काम है, तो मेरे ऑफिस में आ जाओ। उनकी बात सुनने के बाद मिया उनके साथ उनके ऑफिस में चली जाती है। तो उसके बाद ओयांग के डैड मिया से कहते हैं कि तुम जो चाहती हो तुम वो मुझसे मांग सकती हो, बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को छोड़ दो। अगर तुमको पैसों की दिक्कत है तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, और अगर तुम्हें जॉब लगवानी है तो मैं तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। बट प्लीज तुम ओयांग और हमारी लाइफ से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी और बदनाम हो। तो ओयांग के डैड की बात सुनने के बाद मिया उनसे कहती है कि अगर आप ये सब कल वाले इंसिडेंट्स की वजह से बोल रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल जो कुछ भी मैंने बोला था वो मैंने गुस्से में बोला था। मेरी और ओयांग के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, और वो मेरा बॉस है और मैं उसकी सेक्रेटरी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ओयांग के सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं हूँ तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी और इस जॉब को अच्छे से दूंगी। लेकिन अगर आप मुझे इन रूमर्स की वजह से निकालना चाहते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर आपने मुझे इन रूमर्स की वजह से निकाल भी दिया तो आपको लगता है कि ये लोग मेरा और ओयांग का पीछा छोड़ेंगे? अगर आपने मुझे निकाल भी दिया ना, तभी भी ये लोग हम पर नजर रखेंगे और मुझे ट्रोल करेंगे। तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि मैं यहाँ पर जॉब कर अपने आप को प्रूव करूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग के डैड उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद वो मीटिंग के बीच में जाकर सभी को ये बताते हैं कि ओयांग के सेक्रेटरी मिया ही है, और अगर किसी ने भी उन दोनों के रिलेशन पर उंगली उठाने की कोशिश की तो वो इस कंपनी को छोड़ सकता है। अपने डैड की ये सारी बातें सुनकर ओयांग बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि रात को तो डैड बिल्कुल गुस्से वाले मूड में थे, मुझको तो ऐसा लग रहा था कि ये पक्का मिया को डांटेंगे, लेकिन इनका तो कुछ और ही रिएक्शन है। दूसरी तरफ ओयांग इशारों में ही मिया से कहता है कि तुमने डैड से ऐसा क्या कहा जो वो हमारी इतनी ज्यादा साइड ले रहे? तो मिया कहती है कह दिया बस जो कहना था। दूसरी तरफ ओयांग की बहन चैनसे के कहने पर कंपनी की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओयांग को दे देती है और सभी के सामने ओयांग से कहती है कि क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हो? अपनी बहन की बातें सुनने के बाद ओयांग जोश में कह देता है कि हाँ, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जब ओयांग ये सब कह रहा होता है तो मिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ओयांग उसकी बात नहीं सुनता है
और इस कंपनी की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। ओयांग की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसका आधे से ज्यादा प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरी तरफ मिया ओयांग के पीछे जाती है और उससे कहती है कि तुमने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम क्या करोगे और तुम्हारे साथ तो मैं भी फंस जाऊंगी। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरे डैड ने तुम्हारा साथ क्यों दिया? रात को उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मार ही देंगे, लेकिन सुबह तो उनके रिएक्शन कुछ और ही थे। चलो अब तुम मुझे सच्ची में बताओ कि तुमने मेरे डैड से कहा क्या? तो ओयांग की बातें सुनने के बाद वो याद करने लग जाती है जब ओयांग के डैड ने मिया से पूछा था कि तुम्हें ओयांग अच्छा क्यों लगता है और तुम ओयांग के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे दिल में ओयांग किस तरीके का इंसान है। तो मिया उनसे कहती है कि ओयांग एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे कभी भी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अमीर है। वो एक बहुत स्मार्ट, काइंड हार्टेड और एक बहुत ही अच्छा लड़का है। और जिस दिन ओयांग को अपनी काबिलियत का एहसास हो गया, उस दिन उसे कामयाबी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ओयांग के डैड के सामने तो मिया ने ओयांग की बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, बट वो ओयांग को नहीं बताना चाहती थी कि उसने उसके डैड के सामने उसकी तारीफ की है। इसीलिए वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड से कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनसे बस यही कहा कि मुझे इस जॉब पर रहना है क्योंकि मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और तुम्हारी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ओयांग कहता है कि सच में तुमने ये कहा मेरे डैड से? मुझे लगता नहीं था कि वो इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान जाएंगे, बट खैर वो तुम्हारी बात मान गई, ये भी अच्छा है। एक बात पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, जब उन्होंने तुम्हें रिजाइन करने के लिए बोला तो तुमने रिजाइन क्यों नहीं किया? तुम तो इस जॉब से रिजाइन करना चाहती थी ना? तो मिया उससे कहती है कि हाँ मैं रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन अब मैं वाकई में अपने आप को सभी के सामने प्रूव करना चाहती हूँ और अब मुझे ये जॉब करनी है। बट मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतना स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी? तुमको पता भी है तुम्हारी बहन ने तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, कैसे संभाल पाओगे तुम इस पूरी कंपनी को? तो ओयांग उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर लिया है, लेकिन हमें कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और इस बार सेम यही मैं भी करूंगा और इस सारी चीजों में मेरी हेल्प करोगी तुम। दूसरी तरफ मिया के डैड इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उससे मिया की बहन के बारे में पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आपको मिया की मॉम और बहन के बारे में कुछ भी पता चला? तो इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन हमें जैसे ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। तो ये सब सुनने के बाद मिया के डैड इंस्पेक्टर को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ पर से चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।